वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस भाई अनुपम सर। ठीक है, अनुपम सर, मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक धुआंधार क्लास। पर डे मैं एक टेंस लेकर आऊंगा, उसके नियम, उसके रूल और उसके तुरंत बाद मैं फटाक से उसका एक टेस्ट करवा दूंगा और एक डेली तो नहीं, एक लास्ट में एक दिन मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा। उस चार्ट को आप देखेंगे तो पूरा रूल उसी में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और एक धुआंधार तरीके से फटाफट एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। आज पहली क्लास है और सभी लोग फटाफट शेयर कर दें, फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट प्लीज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तरफ से। ठीक है, चलिए यहां से देखना शुरू करते हैं। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस क्या चीज है यहाँ पर? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस की हिंदी जो होती है वो होती है कर्तृवाच्य। क्या होती है? कर्तृवाच्य। यहां होता है कर्तृवाच्य होता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यहां होता है कर्तृवाच्य, मतलब एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है। ठीक है, अच्छा, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में, किसमें? जिन वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। प्लीज सभी को याद हो गया, फटाफट सभी को लर्न हो गया, फटाफट तैयार करते चलिए। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मोहन राइट्स ए लेटर। तो यहां पर दिया गया मोहन राइट्स ए लेटर। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। यू हैव डन दिस वर्क, तो यहां पर दिया गया है मोहन, यहां दिया है सीता, यहां दिया है यू। तो उपयुक्त वाक्यों में मोहन, सीता और यू कर्ता हैं। कर्ता माने सब्जेक्ट, कर्ता माने क्या होता है? सब्जेक्ट हैं, और इन वाक्यों में इन्हीं की क्या होती है? प्रधानता है। अतः ये वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस है। अतः ये वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस, मतलब जिनमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। प्लीज फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आशा है आपको एक्टिव वॉइस एकदम क्लियर है। एक्टिव वॉइस एकदम क्लियर है। सभी लोग फटाफट धुआंधार कमेंट मारेंगे, धुआंधार कमेंट करेंगे फटाफट प्लीज। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं हम आपको पैसिव वॉइस तरफ लेकर। जिन वाक्यों में कर्म, ठीक है ना, यहां जो होता है ये होता है कर्मवाच्य। इसकी हिंदी जो होती है वो होती है कर्मवाच्य। प्लीज इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य। मतलब जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी? कर्म। कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और कर्ता मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक ना, किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ए लेटर इज रिटन बाई मोहन, यहां क्या दिया गया है? ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन के द्वारा लिखा गया। प्लीज एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है। तो सही है। फटाफट प्लीज, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। प्लीज एक कमेंट आपका आना चाहिए, फटाफट एक कमेंट आना चाहिए आपका। चलिए वेरी गुड। ए सॉन्ग इज संग बाई सीता, तो एक गीत सीता के द्वारा गाया गया है। दिस वर्क हैज बीन डन बाई यू, यह कार्य तुम्हारे द्वारा किया जा चुका है। तो यहां पर ए लेटर और यहां पर ए सॉन्ग और यहां पर दिस वर्क, ठीक ना, ये सब कर्ता के स्थान पर आए हुए हैं। कर्ता पर स्थान पर प्रयोग करके कर्म को प्रधानता देते हैं। अतः ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अतः ये क्या है? पैसिव वॉइस है। तो प्लीज आप सभी लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, ए लेटर, ए सॉन्ग, दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट थे, ये कर्ता के स्थान पर आ गए हैं और कर्ता के स्थान पर अब कर्म की प्रधानता दे रहे हैं। कर्ता की प्रधानता को ये स्वीकार कर लिए तो ये कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। प्लीज एक खटाखट सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग, फटाफट प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ क्या दिया गया है? आगे के रूल को पूरा समझना चाहिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। नियम नंबर 1, कर्ता कर्म को कर्ता के स्थान पर परिवर्तित करते हैं। क्या क्या चीज है? ध्यान सुनो। कर्म को किसके स्थान पर? कर्म को कर्ता के स्थान पर क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा, कर्ता को बाई लगाकर कर्म के स्थान पर क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? स्थानांतरित, मतलब कर्म को कर्ता के स्थान पे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे, और कर्ता को बाई लगाकर, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो जो सब्जेक्ट भेजो ऑब्जेक्ट उसके पहले क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। क्रिया वर्ब को टेंस के अनुसार बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 4, यदि कर्ता के स्थान पर
पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसे कर्म के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। प्लीज एक बार फिर से, यदि कर्ता के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसे कर्म के स्थान पर कैसे लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया था, अभी यहाँ भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आगे, प्लीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है और यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है और यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यही पैसिव वॉइस में क्या चीज़ है? ठीक है ना, ये ए लेटर यहाँ चला आया है, इसके साथ लगा है इज, फिर राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किसका लगाए हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है, तो बाई हिम, बाई हिम। तो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है 1 मिनट, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सभी लोग। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद लिखा है स्मॉल वी, फिर लिखा है कैपिटल वी, फिर लिखा है बाई, फिर क्या लिखा है? यस। मतलब क्या चीज़ होता है? सब्जेक्ट होता है। मतलब ध्यान से, उपर्युक्त उदाहरण में कर्ता के स्थान पर, किसके स्थान पर? कर्ता। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? कर्म है। क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया के साथ क्या है? थर्ड क्रिया है। और बाई का प्रयोग करके कर्म के स्थान पर कर्ता स्थान किया गया। मतलब कर्म अगर बोले तो ऑब्जेक्ट और अगर कर्ता बोले तो प्लीज सब्जेक्ट। यहाँ सहायक क्रिया के लिए छोटा भी और मुख्य क्रिया के लिए बड़ा भी, मतलब बड़ा भी मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सहायक क्रिया जैसे इज आई एम आर, ये वाला भी किसके लिए यूज किया गया है? इज आई एम आर के लिए। और ये वाला किसके लिए? मेन वर्ब के किसके फॉर्म के लिए? थर्ड फॉर्म के लिए। किसके फॉर्म के लिए? थर्ड फॉर्म के लिए। प्लीज यहां तक क्लियर है? सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, क्लियर है? सभी लोग बताए गए क्लियर है? एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस कैपिटल वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक क्लियर है? चलिए एक स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया ना पर्सनल प्रोनाउन के बदलने के नियम। पर्सनल प्रोनाउन की क्या करने के लिए? बदलने के नियम। मतलब एक्टिव वॉइस में कर्ता के स्थान पर आए हुए प्रयुक्त प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव केस है। कैसा केस है ये? नॉमिनेटिव। जैसे आई, जैसे यहाँ क्या दिया है? आई दिया है। अच्छा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्थानांतरित ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। आई का क्या होता है? आई का होता है बाई मी। ही का क्या होता है? ही का होता है बाई। सी का क्या होता है? बाई हर। यू का क्या होता है? बाई यू। और वी का क्या होता है? बाई अस। और दे का क्या होता है? बाई देम। कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज सभी लोग कमेंट करिए। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है? सभी लोग ठीक है? सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? चलिए आगे चलते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार बदलने के नियम। अंग्रेजी में 12 टेंस हैं जिसमें 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो कितने की बनती है? 8 टेंस की बनती है और 4 की नहीं बनती है। ठीक ना, 8 टेंस का बनता है, 4 का नहीं बनता है। चलिए सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लें प्लीज। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। सभी लोग कम स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए, वेरी नाइस। क्या लिखा है? नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब इन 4 का, किसका? इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। शेष 8 का परिवर्तन निम्न ढंग से किया जाता है। शेष 8 का बनता है इन चारों को छोड़ करके, इन चारों को छोड़ करके। माने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों परफेक्ट टेंस का नहीं बनता, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता। तीनों परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, और चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। लेकिन एक फ्यूचर में और है, वो बनता फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, इसका भी नहीं बनता है। तो प्लीज आपको याद रहेगा।
तो 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, यहां पर आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या लिखा है यहां पर? नियम। यहां पर क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। इज, एम, आर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, इज, एम, आर के साथ। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस, आई रीड ए बुक। क्या दिया है? आई रीड ए बुक। तो यहां पर आई रीड ए बुक, ए बुक जो है वो चला आएगा किसके अनुसार पर? इसके स्थान पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रूल लिखना चाहें तो आराम से हम रूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक ना, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आराम से, अगर हम कहें तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पद क्या हो जाएगा? इज, चाहे एम हो जाएगा और चाहे आर हो जाएगा, और प्लस एम भी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस हो जाएगा बाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है ए बुक इज रिटन, ए बुक इज, हाँ आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, तो ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ इज लगेगा। अच्छा, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, और आई का हो जाएगा बाई मी, आई का हो जाएगा बाई मी। तो मुझे आशा है पहला टेंस समझ में आया। दूसरा टेंस दिया है यू हेल्प माई ब्रदर, यू हेल्प माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता करते हो। तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर, यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर। अच्छा, हो जाएगा इज लगेगा, इसके बाद हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, और यू का हो जाएगा बाई यू, यू का क्या हो जाएगा? बाई यू। चलिए आगे चलते हैं थर्ड की तरफ, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। तो सबसे पहले ए सॉन्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर इज लगेगा, नॉट लगेगा, सॉन्ग का थर्ड, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग हो जाएगा, और सी का हो जाएगा बाई हर, सी का हो जाएगा बाई हर। मुझे आशा है आपको तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा पैसिव वॉइस, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? डू यू राइट ए लेटर, तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर, लेकिन ए लेटर पहले क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इज ए लेटर रिटन बाई यू, इज ए लेटर रिटन बाई यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तरफ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो यहाँ हु के लिए क्या हो जाएगा? बाई होम हो जाएगा। इज इंग्लिश, पहले सबसे पहले हु का क्या हो जाएगा? बाई होम लग जाएगा, इज लग जाएगा इंग्लिश टाट टू यू, या यहाँ पर बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो दोनों यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखाइए। तो चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग, फटाफट एक स्क्रीनशॉट करिए प्लीज, फटाफट करिए। चलिए वेरी नाइस, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, यहाँ एक एक्सरसाइज हमने लिया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले से बताया था। सबसे पहला यहाँ दिया है राम प्लेज ए हॉकी इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, सभी लोग को फटाफट कमेंट करना रहेगा। क्या 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 है दिया गया यहाँ पर? राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी। ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो इसका सिंपल शब्दों में एकदम आराम तरीके से, इन द मॉर्निंग कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हॉकी लोगे तो यहाँ हो जाएगा हॉकी, यहाँ क्या लिख दोगे? हॉकी, HOCKY, हॉकी। हॉकी के साथ क्या लगेगा? इज, एम, आर में से, तो इज लगेगा। हॉकी, प्लेज का हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड, और बाई क्या हो जाएगा? और बाई हो जाएगा राम, और फिर लग जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेंटेंस में कमेंट करें फटाफट प्लीज। चलिए वेरी नाइस, चलिए सेकंड तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ लिखा दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा? इस वाले मी का हो जाएगा आई, इस वाले मी का क्या हो जाएगा? आई। अच्छा, आई के साथ क्या लगता है? यहाँ डू नॉट है तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हो जाएगा आई एम नॉट डिस्टर्ब, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, DISTURBED, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, नॉट डिस्टर्ब्ड। और बाई क्या हो जाएगा? और दे का हो जाएगा देम, दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है, यहाँ पर मी का आई हो गया,
और आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ डू नॉट है तो यहाँ आई एम नॉट लगेगा, आई एम नॉट, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। अच्छा दे का हो जाएगा बाई देम, दे का हो जाएगा बाई देम। फटाफट कमेंट करिए, सबको आ रहा है प्लीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है, थर्ड वाला, डज सी नॉट हेट द बेगर, डज सी नॉट हेट द बेगर, यही लिखा गया है। आराम से देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। कैसे क्या करना है, डज सी नॉट, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर डज लिखा है तो डज के हिसाब से यहाँ द वेगर है, और द वेगर के लिए द वेगर एक क्वेश्चन, इसलिए यहाँ हो जाएगा इज हो जाएगा, और इज के साथ क्या लग जाएगा, द वेगर लग जाएगा, इज लग जाएगा, द वेगर लग जाएगा, इज द वेगर नॉट, नॉट और हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, हेटेड, और बाई हो जाएगा, और सी का हो जाएगा हर, और लग जाएगा क्या, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, और ये सब्जेक्ट था, कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पर हो जाएगा इज द वेगर नॉट हेटेड बाई हर, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ, फोर्थ वाले की तरफ, डू वी नॉट डिस्टर्ब द स्वीट, डू वी नॉट डिस्टर्ब द स्वीट्स। अच्छा यहाँ स्वीट्स लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, स्वीट्स, तो जैसे यहाँ स्वीट्स लिखोगे यहाँ इज नहीं लगेगा, आई एम तो पक्का नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्वीट्स है, तो यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा, आर द स्वीट्स, यस डब्ल्यू डबल ई टी एस, यस डब्ल्यू डबल ई टी एस, तो यहाँ हो जाएगा आर द स्वीट्स, आर द स्वीट्स, और यहाँ हो जाएगा नॉट, यहाँ हो जाएगा नॉट। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, तो यहाँ हो जाएगा आर द स्वीट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डी आई एस टी आर आई बी यू टी ई डी, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वी का हो जाएगा अस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई अस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई अस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तरफ। हु रीड्स द गीता, हु रीड्स द गीता, हु के लिए क्या लगता है, बाई होम लगता है, हमने आपको बताया था। हु के लिए क्या लगेगा, बाई होम, बाई क्या लगेगा, बाई होम लगेगा, और क्या लिखा है, बाई होम, हु रीड्स द गीता, तो बाई होम क्या लग जाएगा, बाई होम, बाई होम के बाद क्या लगेगा, इज लगेगा, इसके बाद हो जाएगा इज के बाद हो जाएगा द गीता, द गीता, और रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड, रेड, रेड, ठीक है, ये हो जाएगा बाई होम इज द गीता रीड, रेड, ठीक ना, मतलब गीता किसके द्वारा पढ़ा गया है, पढ़ा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, 5 तक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, व्हाट डू यू से बोला है, आराम से इसका कर ले जाएंगे। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले व्हाट यहीं रहने दीजिए, व्हाट क्या करिए, व्हाट डू यू से लिखा है ना, व्हाट यहीं रहने दीजिए, व्हाट इसके बाद लगाइए इज, व्हाट इज क्या, यहाँ सैड, व्हाट इज सैड, व्हाट इज सैड हो जाएगा, और हो जाएगा बाई यू, बाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट डू यू से, तो व्हाट लग जाएगा, व्हाट के साथ इज लग जाएगा, और से का क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, और डू यू का बाई यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 6वां, अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दे स्पीक द ट्रुथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा पढ़ो एक्टिव वॉइस, मजा आ जाएगा। क्या लिखा है, द स्पीक द ट्रुथ, द स्पीक द ट्रुथ, ये तो सिंपल सा है, ये तो क्या है, सिंपल सा है। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे द ट्रुथ, क्या लिखोगे, द ट्रुथ, TRUTH, द ट्रुथ इज, स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, क्या हो जाएगा, स्पोकन बाई क्या हो जाएगा, देम, स्पोकन बाई क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, THEM हो जाएगा, स्पोकन बाई देम, तो द ट्रूथ इज स्पोकन बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, बाई देम। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आशा आपको 7 नंबर भी समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वुमेन वियर ऑर्नामेंट्स, मतलब औरतें क्या पहनती थी, ठीक है ना, आभूषणें पहनती थी, तो यहाँ हो जाएगा ऑर्नामेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ORNAMENTS, ऑर्नामेंट्स क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स, आर क्या हो जाएगा, RWORN हो जाएगा, ओर्न क्या हो जाएगा, ओर्न हो जाएगा। अच्छा ओर्न के बाद बाई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स आर ओर्न बाई क्या हो जाएगा, ओ मैन हो जाएगा, ओ मैन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है प्लीज, ठीक है ना। ऑर्नामेंट्स आर क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स आर वोर्न बाई, ठीक है ना, वोर्न बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, द चिल्ड्रन लाइक स्वीट थिंग्स, बच्चे मीठी चीजें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्वीट थिंग्स, यहाँ क्या हो जाएगा स्वीट थिंग्स, SWEET, स्वीट थिंग्स। इसका स्वीट थिंग्स के बाद हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर लाइक्ड, स्वीट थिंग्स आर लाइक्ड बाय द, ठीक है ना, चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा बाय द चिल्ड्रन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द सर्वेंट स्वीप्स द रूम, तो यहां हो जाएगा द, हो जाएगा रूम, द रूम, ठीक है, क्या हो जाएगा द रूम। इसके बाद इज, स्वीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्वेप्ट, क्या हो जाएगा स्वेप्ट बाई द, हो जाएगा सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, क्या हो जाएगा बाई द सर्वेंट। द रूम इज स्वेप्ट बाई द सर्वेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान करके आपको कैसा लगा, मजा आया? जरा सभी लोग कमेंट करेंगे, जरा सभी लोग कमेंट करेंगे प्लीज, सभी लोग जरा सा कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी को अच्छा लगा? चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए तो पहली क्लास अच्छी लगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए ऐसे हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा खींच के लेकर चलेंगे, ठीक है, घबराइए मत। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर। पेज भी यहाँ तक समाप्त है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट सभी को। क्लास कैसा लगा? क्या बहुत कुछ आया, सीखने को मिला कि नहीं? बहुत कुछ, सभी लोग कमेंट करिए, मजा आया कि नहीं? तो डेली पढ़ा करें और अपने दोस्तों से भी कहा करें प्लीज, 7:30 बजे आपकी डेली लाइव क्लास रहती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। और वीडियो देखिए, तैयारी करिए। अगर नहीं वीडियो में लेट से आए थे प्लीज़ एक बार और चालू करके देख लीजिए। अगर हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है ना। और तैयारी करते रहिए, जो भी बेस्ट हो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक क्लास संडे को 2 से 2.5 घंटे की क्लास एक संडे को लगेगी। टाइम टेबल शेड्यूल करेंगे, वो दिन में ही रहेगा। सभी लोग की लाइव क्लास रहेगी, पूरी एक क्लास में डायरेक्ट पूरा समाप्त करने का मेरा प्रयास रहेगा, और मैं प्रयासरत हूँ। और जल्द ही वो क्लास आपके सामने लॉन्च हो जाएगी और आपके सामने वो आ भी जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।